हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, बट दिस टाइम मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि आई एम ऑल्सो फाइन, बिकॉज आई एम नॉट। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। जिसका डर था, जिससे अब तक हम बचते हुए आ रहे थे 1.5 साल से, कोविड-19, उसकी दस्तक आ चुकी है अल्टीमेटली हमारे घर में भी। मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूँ, 3-4 डेज़ हो गए हैं मुझे, इट्स 5th डे टुडे। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कोविड का ब्लास्ट हो चुका है। तो बस सोचा कि अपने व्यूअर्स से थोड़ा सा बात कर ली जाए, थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियोस रेगुलर बनाऊँगी, अब ये डालूँगी वो डालूँगी, तब भी कोई ना कोई लोचा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को पॉजिटिव रखूँ, ऑप्टिमिस्टिक रखूँ, हर चीज़ में ईश्वर की कृपा ढूंढूँ, लेकिन हाँ, परेशानियां तो आ ही रही हैं। हालांकि ईश्वर की दया से उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी ईश्वर ही दिखाते हैं, लेकिन हाँ, ये परेशानियां ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही हैं। को पहले शेयर नहीं किया, 2 महीने से मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर हैं। शी इज़ अंडर कैंसर ट्रीटमेंट, उनको यूट्रस कैंसर था, तो उनका ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन को कराने में घर में एक और पर्सन है, उनको भी कैंसर, मतलब दूर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनको भी कैंसर डायग्नोस हुआ इसी 2 महीने के दौरान। मेरे हस्बैंड की मामी जो हैं, उनकी इसी पीरियड में कैंसर से डेथ हो गई, इसी 2-3 महीने के अंदर ही। तो एक के बाद एक बैड न्यूज़ तो चल ही रही थी, बट वी वर सम हाउ कोपिंग विद दैट। जो था कि ठीक है, अभी जो है इसमें आगे बेस्ट क्या करते हैं, कैसे लड़ते हैं, इससे आगे कैसे फेस करते हैं, तो यही चल रहा था। अभी वो ट्रीटमेंट पूरा हुआ उनका यूट्रस का। हमें यही डर था कि कोविड से किसी तरह से वो बच जाएं, लेकिन 3-4 दिन पहले मुझे फ़ीवर हो गया। फ़ीवर होने के बाद वही सोर थ्रॉट हो गया, चेक कराया तो कोविड निकला। तो फ़ीवर तो अभी भी है, लेकिन पहले से कम हो गया है। शुरुआत में जिस दिन चेक कराने गई थी उस दिन 101.2, 101.3, एक बार 4 भी पहुंच गया था। इसके बीच में मतलब वेरी कर रहा था, 100 के आसपास और 100 से 101 के बीच में 2-3 दिन सॉरी। लेकिन मैंने अच्छा ये किया फ्रेंड्स कि ज़्यादा वेट नहीं किया। हालांकि लोग मुझे थोड़ा, मेरे ही घर वाले, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मुझे जल्दी डाउट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर कि मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है। समटाइम इट्स नॉट गुड कि आप हर चीज़ आपको अपनी बॉडी में दिखने लग जाती है, बट समटाइम्स इट्स गुड कि आप आप सही टाइम पे सही एक्शन ले लेते हैं और चीज़ें शुरुआत में ही डायग्नोस हो जाती हैं। तो ऐसा ही इस बार कोविड के टाइम में भी हुआ। मेरे को शाम को, नवरात्रि के पहले दिन ही शाम को 4 बजे से थोड़ा सा सोर थ्रोट लगने लग गया। शाम तक मेरे को फ़ीवर आ गया और रात को मेरा थ्रोट इतनी बुरी पोजीशन में आ गया कि ऐसा लगा जैसे किसी ने पेट्रोल डाल के अंदर आग लगा दी हो बिल्कुल, और किसी कैट ने जैसे अंदर से पूरा खुरच दिया हो मेरे थ्रोट को। आई वॉज वेरी रेस्टलेस। मैं मतलब आई वॉज स्लीपिंग विद माई सन, बिकॉज मेरी सासू माँ रोज़ हॉस्पिटल जाती हैं रेडियोथेरेपी के लिए। तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ पिछले 2 महीने से अलग ही एक रूम में रहते हैं। वो दोनों अलग रूम में रहते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए भी और उनकी सेफ्टी के लिए भी, कि हम इशू भी बाहर खेलने जाता था, मैं भी अगर 1-2 बार वॉक पे चली जाती थी, तो हम एक दूसरे को बचाने के लिए अपने रूम में पकड़ के बैठे हुए थे पिछले 2 महीने से। लेकिन इशू मेरे साथ, मेरा बेटा मेरे साथ ही था। हल्दी वाला दूध पी रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत अच्छा रहता है, कहते हैं हल्दी वाला दूध, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हल्दी वाला दूध पियो। और मैं अपनी केयर खुद ही करने में विश्वास करती हूँ, कोई दे ना दे, मैं मांग के ऐसी सिचुएशन में भी मांग के मांगती रहती हूँ कि दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्योंकि अपना ख्याल रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चीज़ें कितनी ख़राब हैं, ये मैं हॉस्पिटल में टेस्ट वाली लाइन में लग के खड़े होके देख आई हूँ। परसों जब मैं टेस्ट के लिए गई थी फ्रेंड्स,
40-50% स्टाफ बिल्कुल वहाँ पे हॉस्पिटल में था। स्टाफ भी ज़्यादातर कोविड का शिकार हो चुका है, दोनों वैक्सीन उन्हें लग चुके हैं। उसके बाद भी स्टाफ की बहुत कमी साफ दिखाई दे रही थी वहाँ पे, मिसमैनेजमेंट साफ दिखाई दे रहा था। मैक्स गई थी मैं, मैक्स वैशाली में, साफ दिखाई दे रहा था कि वो बेचारे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और इससे उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर आ रहा है। पर जो पेशेंट आ रहे थे, उन पेशेंट के घर में भी कुछ बहुत ही सीरियस कंडीशन वाले थे, तो देवर फाइटिंग कि हमें बेड चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, या आप ये नहीं देख रहे, बिलिंग नहीं कर रहे। तो सिचुएशन वॉज पैथेटिक ओवर देयर। तो बस मैं तो वहाँ से आके मैंने तो सोच लिया था कि रिपोर्ट जो भी आए, मैं आज से ही अभी से अपना कोविड का इलाज टाइप का शुरू कर दूँगी। मैंने हल्दी का दूध, काढ़ा, स्टीम लेना, ये देखिए पीछे मेरा स्टीमर दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगी मेरी हॉट वाटर की बॉटल, सारी चीज़ें मैंने अपनी यहाँ पे पूरी लगा ली। सॉरी। तो अपना मैं कोई कहे ना कहे, मैं तो अपना 5 बार स्टीम ले रही हूँ, अपना 2 बार 3 बार हल्दी का दूध पी रही हूँ, अपना योगा प्राणायाम जितना भी मुझसे होता है मैं कर रही हूँ। हालांकि कल रात से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि मेरे रिब्स में लेटते हुए पेन हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट कि मेरा फीवर जो 101 से थोड़ा ऊपर था, वो घट के अब 99.2 99.4 पे स्टेबल है कल से। तो अब मुझे फीवरिश फीलिंग तो नहीं हो रही, अभी भी थोड़ी स्वेटिंग तो हो रही है मुझे, बट दैट्स ओके। गला भी पहले से बेटर सिचुएशन में, उतना शोर नहीं लग रहा है। खांसी तो मुझे आ रही है, म्यूकस भी हो रहा है थोड़ा, लेकिन अभी घर की सिचुएशन मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इतनी ख़राब है ना, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। कैंसर पेशेंट है एक घर में, उनको अलग एक रूम में बंद कर रखा है। मेरे बेटे को कल से फीवर आ रहा है। वी हैव 2 बेडरूम हाउस, तो हमारे पास 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। तो बेटा जो है वो ड्राइंग रूम में नीचे पड़ा है गद्दा डाल के। मैं अपने रूम में पड़ी हूँ, और हस्बैंड जो है उनको रोज़ मम्मी को रेडियोथेरेपी के लिए लेकर जाना पड़ता है। तो वो बीच में नहीं रोक सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है, कीमो की और रेडिएशन थेरेपी दोनों की। तो वो बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो भी 3-4 घंटे का विज़िट रोज़ अभी भी हॉस्पिटल का हो रहा है। और उनको मुझे भी अभी तो 2-3 दिन से मेरा ख्याल मेरा बेटा ही रख रहा था पहले। वो ही मेरे लिए खाना भी बना रहा था, समाओ जैसा भी उससे बन रहा था। पानी वानी गर्म करके देना, ये वो, क्योंकि वो पापा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा को मम्मी के मतलब मेरी मदर इन लॉ के साथ रहना था। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। मेरा बेटा मेरा ख्याल रख रहा था और अन्नू अपनी मम्मी का ख्याल रख रहे थे। तो दोनों अलग अलग चीज़ संभाल रहे थे। लेकिन अब जब क्योंकि बेटे को भी फीवर हो गया है, तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी अन्नू के ऊपर आके पड़ गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, मतलब कहाँ मम्मी को कहाँ ऐसी जगह रखें कि मम्मी बच जाएं। हालांकि कल से वो भी थोड़ा सा डाउन फील कर रही हैं, अच्छा तो उन्हें नहीं लग रहा है, घर में सब बीमार पड़े हैं, अन्नू के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ चुका है, क्वाइट विजिबल। और अब इनकी रिपोर्ट्स का भी इंतज़ार है। इन तीनों ने भी अपना अपना टेस्ट कल करा लिया है, बट बिकॉज ऑफ रश जल्दी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, तो 2 दिन का टाइम उसमें लग रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस बार की वेव तो जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मेरी बिल्डिंग में इतने केसेस हैं कि अब हमने गिनने भी छोड़ दिए हैं। इतने ज़्यादा केस हो जाएंगे, वो भी 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और मैं खुद भी अपने आप को एक केयरलेस पर्सन में कभी कंसिडर नहीं करती थी। मैंने हमेशा मास्क पहना है, हमेशा हाथ सैनिटाइज़ किए हैं, हमेशा अपने जूते बाहर से उतार के हाथ में लेके घर में घुसी हूँ, हर वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखा है। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई होगी, और अगर लिखा है तो फिर हो ही जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे घर में एक कैंसर पेशेंट है जिसका अभी इलाज चल रहा है, और उस वजह से अन्नू ना मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, ना अपने बेटे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। हमें खाना बना के रख देते हैं, वहाँ से हम ले रहे हैं, आगे कैसे मैनेज होगा देखते हैं। बस अभी तो यही प्रे है कि मैं और ईशु तो झेल जाएंगे, हाँ, मम्मी सेफ़ रहें, यही एक वो है। आपसे भी यही चाहूँगी कि मम्मी के लिए प्रे करना कि
जब हमने इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत करके मम्मी का 2 महीने बचा लिया है, मम्मी को लगता है मम्मी अब ठीक हैं, तो बस अब उन्हें कोरोना ना हो, वो भी ठीक रहें, मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊँ और ईशू भी जल्दी से ठीक हो जाए। ईशू के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी मुझसे अलग है और केयरलेस बहुत ज़्यादा है। उसको मैं जब भी अंदर से बैठे बैठे बोलती हूँ गार्गल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो इरिटेट हो जाता है। हल्दी का दूध नहीं ही पीता है, टेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए उसको, गर्म पानी नहीं पीता है। अब उसको इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ जोक गोइंग ऑन हियर। people are not getting beds, people are not getting proper medication, सिचुएशन ख़राब है। तो बच्चा है, नहीं समझ पाता है अभी, इतना भी बच्चा नहीं है खैर, लेकिन फिर भी उसको समझना चाहिए। नहीं, उस लेवल पे चीज़ों की नज़ाकत नहीं समझ रहा है, तो उसका ख्याल यहाँ अंदर बैठे बैठे रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कोशिश कर रही हूँ मैं, अभी तक सारी चीज़ें आपसे शेयर करती आई थी, अभी खाली बोर भी हो रही थी। स्वेटिंग बहुत हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, सारे बाल गीले हो रहे हैं मेरे अंदर से। तो बस फ्रेंड्स यही आपसे बोलना चाहूँगी, ख्याल रखिए अपना। और ये वेव सच में बहुत ख़तरनाक है, ईश्वर से प्रे कीजिए सब बच जाएं अच्छे से। वापस से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं, उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से शुरू हो गई हैं। और आगे जो भी हमारे हेल्थ को लेके अपडेट होगा वो मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए आप भी मेरे को विश कर सकते हैं कि मैं जल्दी स्पीडी रिकवरी करूं और मेरे घर वाले भी जल्दी करें, और आप भी, ईश्वर करे आपको ये फेस ही ना करना पड़े जो मुझे फेस करना पड़ रहा है। बट आई एम अ वॉरियर फ्रेंड्स। कितना भी घबरा रही हूँ अंदर से, पर लड़ना और लड़के जीतना नहीं तो जीतने की कोशिश करना एटलीस्ट, यही मेरी पर्सनैलिटी है। ऐसी ही हूँ मैं। जब मैं बिदक जाती हूँ या जब मुझे लग जाता है कि अब डू और डाई सिचुएशन है, तो फिर मैं करो या मरो, गांधी जी को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो घबरा जाती हूँ, घबरा के कई बार बहुत पैनिक भी कर जाती हूँ, लेकिन फिर जल्दी उससे ओवरकम कर जाती हूँ। दोनों में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें, पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन पैनिक करने के बाद जब चीज़ें सेटल होती हैं, जैसे तूफ़ान के आने के बाद वाली जो शांति होती है, उसके बाद जो मैं करती हूँ वो मैं फिर मैं अड़ जाती हूँ, किसी भी चीज़ से अड़ ही जाती हूँ कि भैया मुझे तो अब जीतना ही है। ऐसे ही अब मुझे इस कोरोना से भी जीतना ही है। शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। अभी घर बहुत मैस है, बहुत, तीनों जने एक रूम में बंद हैं, एक आदमी सर्व कर रहा है, वो कब तक कर पाएगा पता नहीं, बाकी की रिपोर्ट्स क्या आती है पता नहीं। मेरे घर में पिछले 3 मंथ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंशन ज़्यादा, हेल्थ को लेके थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये भी है कि हम सब, भले ही हम बीमार हो रहे हैं या मेरी सासू माँ जैसे बीमार हो रही हैं, तो ठीक भी हो रहे हैं, तो गॉड इज़ ग्रेट। मैं जितना भी ईश्वर का धन्यवाद करूँ कम है। शायद जिस लायक हम होते भी नहीं हैं, उससे ज़्यादा ईश्वर हमें देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। बस यही कहना था आपसे। तबीयत तो अब ठीक है, पहले से थोड़ी मेरी ठीक महसूस हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो करेंगे अपडेट। तब तक के लिए मास्क दो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू गिव यू द एडवाइस कि मास्क पहनना चाहिए, लेकिन गाइस मास्क पहनिए, जितना हो सके बाहर मत निकलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हम सब मिलके निकलेंगे। इस वेव को भी ऐसे ही क्रॉस करेंगे, जैसे फर्स्ट वाली को हमने डिफीट किया, ऐसे ही इसको भी करेंगे। आमीन। चलिए मिलते हैं फिर अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए अपना। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। एंड लास्टली उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी जिनसे बहुत ज़्यादा जान पहचान भी नहीं थी, सिर्फ कॉर्डियल रिलेशन थे, उन्होंने ऐसे टाइम पे मुझे अपनी हेल्प ऑफ़र की। तो थैंक यू गाइस, जिन ने भी मुझे अपनी मदद ऑफ़र की, आई रियली अप्रिशिएट। और ऐसे टाइम पे आपको पता चलता है कि रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कौन है जो आपका मुसीबत के वक्त में भी साथ दे देता है।
कई बार बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती की ज़रूरत नहीं होती। कई लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया खाने के लिए, कई लोगों ने बहुत ऑफ़र किया कि बिल्कुल भी इसको फॉर्मेलिटी मत समझना, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जानते हुए भी कि कोविड इफ़ेक्टेड है हमारी पूरी बिल्डिंग, तो भी लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जो लोग अभी बचे हुए हैं वो पूरी तरीके से, जिनको कोविड हो गया उनकी फैमिलीज़ के हेल्प के लिए दे आर ऑन देयर टोज़, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऐसे वक्त पे एक दूसरे की मदद से ही, क्योंकि हर वक्त आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव आपके साथ नहीं हो सकते, तो कई बार आपकी जान पहचान के लोग ही आपका हेल्पिंग हैंड बनते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हेल्प के लिए, आई रियली अप्रिशिएट रियली। तो मैं ख्याल रखिए अपना गाइस। ये कहने के लिए मैंने दोबारा से ये क्लिप बनाई और ये बोला, क्योंकि ये थैंक्स कहना बहुत बनता है उन लोगों को जिन्होंने इस वक्त पे मुझे सब कुछ जानते हुए सिचुएशन मेरे साथ, कुछ लोग तो बिल्कुल ही पिलर की तरह साथ खड़े रहे और कुछ लोगों ने इतने अच्छे से हेल्प ऑफ़र की, कुछ लोग इतना पास का होते हुए भी उन्होंने पूछा भी नहीं तो होता है ऐसा, कई बार लोग भूल जाते हैं या कई बार लोग नहीं, शायद कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता है, एक्चुअली शायद नहीं समझ में आता है कि ऐसे टाइम पे हेल्प की ज़रूरत होती है या पूछना भी चाहिए। सब लोग उतने सोशल शायद नहीं भी होते हैं। एनीवेज़, दोनों ही स्थितियों में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम मैनेज तो अच्छे से कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ हस्बैंड और बच्चों को कुकिंग सिखाइए, ऐसे बुरे वक्त में काम आ जाती है आज अगर अन्नू को, ऋषु को कुकिंग नहीं आती तो बहुत दिक्कत हो जाती गाइस हम लोगों को। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। खूब ख्याल रखिए और ईश्वर ये जल्दी से इस कोरोना के सेकेंड वेव को जल्दी से लेकर जाए और हम सब लोग एक फ़ाइटर की तरह, एक सर्वाइवर की तरह उभर कर इसमें से आगे आएँ। टेक केयर गाइस, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर।